हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट्स मैंने डिस्कस करा दिए थे। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। तो इसके कुछ पार्ट्स हैं, इसके 5 पार्ट्स हैं। तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमें ये दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू 10। तो फर्स्ट टर्म तो हमें पता चली गई है, फर्स्ट टर्म तो यही है। हमें कितनी टर्म्स लिखनी है? फर्स्ट 4 टर्म्स। तो हेयर फर्स्ट टर्म कॉमा a इज इक्वल टू 10, ये गिवन है। सेकेंड टर्म कैसे आएगी? फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस प्लस करके, यानी 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। उसके बाद थर्ड टर्म कैसे आएगी? देयरफॉर सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म a प्लस 2d, यानी d प्लस d। तो a प्लस 2d कितना हो जाएगा? 10 प्लस 2 इंटू 10, यानी 10 प्लस 20, 30 हो गया। फिर फोर्थ टर्म, देयरफॉर फोर्थ टर्म a प्लस 3d। ये a प्लस 3d कैसे आई? इसमें d ऐड किया, a प्लस d, इसमें d ऐड किया 2d हो गया, इसमें d ऐड किया 3d हो गया। तो 10 इंटू सॉरी यहाँ प्लस आएगा, 10 प्लस 3 इंटू 10, यानी 10 प्लस 30 यानी 40। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम कितनी भी टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं, 5 टर्म्स हो, 7 टर्म्स हो। ये हमने 4 टर्म्स पता कर ली। काफी इजी था क्वेश्चन। चलो सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है a इज इक्वल टू -2 एंड d इज इक्वल टू 0। देखो काफी इंटरेस्टिंग एपी है, कॉमन डिफरेंस 0 है, कोई दिक्कत नहीं। तो हेयर फर्स्ट टर्म कॉमा a इज इक्वल टू -2, देयरफॉर सेकेंड टर्म a प्लस डी हो जाएगा, यानी -2 प्लस 0 -2, देयरफॉर थर्ड टर्म a प्लस 2d, यानी इसमें d ऐड कर दिया तो -2 प्लस 0 ही रहेगा, क्योंकि d तो 0 है। 0 को जिस भी मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो 0 ही रहेगा। देयरफॉर फोर्थ टर्म a प्लस 3d इज इक्वल टू -2 प्लस अगेन 0, तो -2। तो ये सीक्वेंस कैसी है? कॉमन डिफरेंस 0 है, तो -2, -2, -2, -2, ऐसे ही सीक्वेंस चलती रहेगी। चलो थर्ड पार्ट देखें इसका। थर्ड पार्ट में a इज इक्वल टू 4 और d इज इक्वल टू -3। हेयर फर्स्ट टर्म कॉमा a इज इक्वल टू 4 गिवन, देयरफॉर सेकेंड टर्म कॉमा a प्लस d हो जाएगी। तो यानी कि 4 -3 इज इक्वल टू 1। देखो 3 माइनस हो जाएगा, a प्लस डी, d क्या है? -3 है। देयरफॉर
थर्ड टर्म a प्लस 2d यानी कि 4 माइनस 6। ठीक है स्टूडेंट्स, d की वैल्यू क्या है -3, तो -3 इंटू 2 6, माइनस का 6, तो ये आ गया माइनस का 2 एंड देयरफॉर फोर्थ टर्म a प्लस 3d इज इक्वल टू 4 माइनस 9 हो जाएगा ये, क्योंकि d की वैल्यू -3 है, तो 3 इंटू -3 -9 इज इक्वल टू -5। वैसे भी तुम देखो इसमें से इसमें कॉमन डिफरेंस d ऐड करो, -3 आ गया, 1 आ गया। इसमें कॉमन डिफरेंस -3 ऐड करो, -2 आ गया। इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करो, -3 ऐड करो तो -5 आ गया। तो सक्सेसिव टर्म्स जो हैं वो कैसे आ रही हैं, कॉमन डिफरेंस को ऐड करके। ये कॉमन डिफरेंस माइनस का है, इसलिए जो नंबर्स हैं वो छोटे होते जा रहे हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने कर लिया। अब हम देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में हमें बता रखा है a इज इक्वल टू -1, d इज इक्वल टू 1/2। तो हेयर फर्स्ट टर्म कॉमा a इज इक्वल टू -1, ये हमें दिया ही हुआ है गिवन। देयरफॉर सेकेंड टर्म कॉमा a प्लस d कितना हो गया -1 प्लस 1/2। तो -1 प्लस 1/2 करो जरा, -2 प्लस 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -1/2 आ जाएगा, -1/2। देयरफॉर थर्ड टर्म a प्लस 2d यानी कि -1 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, +1 इज इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर फोर्थ टर्म a प्लस 3d यानी -1 प्लस 3/2, इसको सॉल्व करो। -1 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा -2 प्लस 3/2, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा फोर्थ पार्ट भी क्वेश्चन का हो गया सॉल्व। अब हम चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा फिफ्थ पार्ट। तो मैंने लिखा बिल्कुल उसी तरह, हेयर फर्स्ट टर्म कॉमा a इज इक्वल टू -1.25 विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो देयरफॉर सेकेंड टर्म यानी a प्लस d, तो -1.25 -0.25, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है माइनस का 0.25 है, d प्लस d है तो d की वैल्यू माइनस में है तो माइनस लग गया। तो 1.25 और 0.25 दोनों माइनस के हैं तो एडअप हो जाएंगे, ये बन जाएगा -1.5। देयरफॉर थर्ड टर्म a प्लस 2d, तो -1.25 माइनस का ही आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये d जो है वो माइनस का है, लेकिन इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जब तो आ जाएगा 0.5, तो ये कितना आ गया -1.75। देखो 25 में 0.5 ऐड करो। देयरफॉर फोर्थ टर्म a प्लस 3d यानी -1.25 माइनस ये 3 के साथ d मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 0.75। तो 0.75 जब हम 1.25 में एडअप कर देंगे, क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा -2.00। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 पूरी तरह सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो ये हमारे पिछले क्वेश्चन से जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। वहां पर हमें
फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ था ए और डी, और हमने पहली 4 टर्म पता करनी थी। यहां पर हमारे पास 4 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के और चारों में 4 टर्म्स दी हुई हैं, और यहां से हमने कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म पता करनी है। तो कोई खास बात नहीं है, हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन कैसे? फर्स्ट पार्ट हम लिखेंगे गिवन एपी इज, एपी कितनी दी हुई है? 3, 1, -1, -3 एंड सो ऑन। तो हेयर फर्स्ट टर्म, देखो फर्स्ट टर्म तो बता ही रखी है, ये पहली टर्म 3, और कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा? कॉमन डिफरेंस कॉमा डी इज इक्वल टू A2 माइनस ए, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, 1 - 3, तो विच इम्प्लाइज D इज इक्वल टू -2। तभी तो ये नंबर घटते चले जा रहे हैं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस माइनस का है। तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, चाहे थर्ड में से सेकेंड माइनस करो, चाहे फोर्थ में से थर्ड माइनस करो, कोई भी 2 साथ की टर्म्स कंजक्टिव टर्म्स ले लो और उनका डिफरेंस निकाल लो, वही हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया सॉल्व। तो अब मैं समझता हूं कि तुम इसका सेकंड पार्ट अपने आप कर सकते हो। मैं थर्ड पार्ट पे आ रहा हूं। तो सॉल्यूशन में थर्ड पार्ट में हम क्या लिखेंगे? गिवन एपी इज, थर्ड पार्ट में हमें जो एपी दी हुई है वो क्या है? 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, एंड सो ऑन। तो ये हमें बता रखा है। हेयर फर्स्ट टर्म कॉमा ए इज इक्वल टू कितना है? 1/3 दिखाई दे रहा है हमको फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस कॉमा डी इज इक्वल टू A2 माइनस ए, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, तो D इज इक्वल टू A2 कितना है? सेकेंड टर्म 5/3 माइनस 1/3 कितना आ जाएगा? देखो 5 - 1/3 विच इज, क्योंकि एलसीएम 3 आएगा, विच इज 4/3। तो कॉमन डिफरेंस भी हमारा हो गया सॉल्व। और बिल्कुल इसी तरह तुमने फोर्थ पार्ट भी अपने आप कर लेना है। फोर्थ पार्ट भी इसका बहुत आसान है, वो बस इसी तरह से है कि वो डेसिमल्स में है, तो करना यही है, तुम कर लोगे अपने आप। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, यानी कि काफी सारे पार्ट्स हैं क्वेश्चन के जिनमें की एक सीक्वेंस दी हुई है, हर एक पार्ट में एक सीक्वेंस दी हुई है नंबर्स की, और हमने पता लगाना है कि उनमें से कौन कौन सी एपी है और कौन सी एपी नहीं है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो सीक्वेंस हमारी एपी हो तो हमें क्या करना है? फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। कॉमन डिफरेंस पता करना है और जितनी टर्म्स दी हुई हैं उससे 3 टर्म्स आगे और हमने पता करनी है। तो फर्स्ट पार्ट में गिवन सीक्वेंसेस, क्योंकि हमें पूछा हुआ है कि एपी बनेगी कि नहीं बनेगी, हमें नहीं पता, तो हम सीक्वेंस लिखेंगे, इसको सीक्वेंस बोलते हैं। गिवन सीक्वेंस इज 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। तो हम लिखेंगे हेयर a इज इक्वल टू 2, A2 इज इक्वल टू 4 सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म 8। नाउ A2 माइनस ए, मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस की, 4 - 2 आ गया 2, एंड A3 माइनस A2, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस की, आ गया 4। तो ये दोनों डिफरेंसेस बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे सिंस A2 माइनस ए इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। क्योंकि देखो
जो डिफरेंस है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी में बराबर रहता है। हमने अभी पीछे भी क्वेश्चन किए हैं। कैसे बनती हैं आगे टर्म्स, एक खास नंबर प्लस होता चला जाता है और वो नंबर चेंज नहीं होता। जैसे एक ए है एक डी है, तो ए में डी ऐड हो जाएगा, अगले में ए प्लस डी ऐड हो जाएगा। ए से स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो ये डी ऐड होता रहेगा पिछले नंबर में और अगला नंबर बनता रहेगा, यानी एक ही नंबर प्लस होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे तो 2 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 4 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 8 ऐड हो रहा है, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो बढ़ता जा रहा है, डिफरेंस बढ़ता जा रहा है टर्म्स में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस बराबर रहता है। जैसे कि अगर 2 और 4 को देखें तो 2 के बाद अगर 4 है, 4 के बाद 6 होना चाहिए था, 6 के बाद 8 होना चाहिए था, 8 के बाद 10 होना चाहिए था। 2 का फर्क, 2 का फर्क, 2 का फर्क, 2 का फर्क, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। लेकिन ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी नहीं है, क्योंकि जो दो साथ की टर्म्स हैं उनका जो डिफरेंस है यानी a2 माइनस ए और a3 माइनस ए2 ये बराबर ही नहीं आए, यानी कि ये अरिथमेटिकली नहीं बढ़ रही। इसमें एक खास नंबर, एक फिक्स नंबर प्लस नहीं हो रहा। प्लस होने वाले नंबर पहली दो टर्म्स में 2 है, अगली दो टर्म्स में 4 है, अगली दो टर्म्स में 8 है, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है तो यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। लेकिन अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता तो हम कॉमन डिफरेंस भी पता करते और अगली 3 टर्म्स भी पता करते। तो सेकंड में क्या सीक्वेंस दी हुई है देखें, गिवन सीक्वेंस इज 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। तो हमने यहां पे लिखना है हेयर a इज इक्वल टू 2, फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड टर्म 5/2, थर्ड टर्म 3 और फोर्थ टर्म 7/2। तो नाउ हमने वही चेक करना है कि कॉमन डिफरेंस बराबर आता है कि नहीं। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस की, यानी 5/2 माइनस 2 कितना आ गया, 5 माइनस 4/2। देखो 2 एलसीएम आएगा तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया 1/2। अब a3 माइनस a2, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करो, 3 माइनस 5/2, तो ये 2 इधर एलसीएम आया तो 2 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 6 माइनस 5/2 विच इज 1/2। तो ये तो बराबर आ गया। देखो स्टूडेंट्स, ये डिफरेंस बराबर आ रहा है। तो सिंस difference between terms, since difference between terms is equal, therefore sequence is an AP। जो हमें ये सीक्वेंस नंबर्स का दिया हुआ है ये AP है। तो अब जब ये AP है तो हमने कॉमन डिफरेंस पता करना है। तो क्लियरली कॉमन डिफरेंस को हम C.D से भी डिनोट कर देते होते हैं, छोटा करके। कॉमन डिफरेंस कॉमा D इज इक्वल टू 1/2, ये तो हम पता कर ही चुके हैं, कॉमन डिफरेंस 1/2 है। और आगे की कितनी टर्म्स और पता करनी है, हमने आगे की 3 टर्म्स और पता करनी है। यानी A4 हमने कैलकुलेट कर ली थी, तो A5 नाउ A5 कैसे आएगी, A4 में हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, यानी 7/2 में 1/2 ऐड कर देंगे। A4 क्या था, 7/2, तो ये कितना हो गया 8/2 यानी कि 4। फिर A6 कैसे आएगा, A5 प्लस 1/2, यानी कि पिछली टर्म में A5 में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, यानी 4 प्लस 1/2। तो ये कैलकुलेट करोगे तो 2 इंटू 4 8, 8 प्लस 1 9, 9/2। और थर्ड टर्म A7 यानी कि A6 में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दोगे, यानी कि 9/2 प्लस 1/2, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 5। तो ये स्टूडेंट्स हो गया हमारा क्वेश्चन 4th का सेकेंड पार्ट।
और अब मुझे लगता है कि तुम थर्ड भी कर लोगे अपने आप, फोर्थ भी देख लोगे, चेक कर लोगे, तुम्हें तरीका तो पता चल ही गया है, सेवंथ भी अपने आप कर लोगे। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं आता हूं इसके फिफ्थ पार्ट पर। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा फिफ्थ पार्ट। गिवन सीक्वेंस इज 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस है, हमें ये पता करना है कि ये सीक्वेंस एपी है कि नहीं है। तो हम सबसे पहले तो टर्म्स नोट कर लेते हैं। हेयर ए इज इक्वल टू 3, A2 इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 2, A3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2। तो नाउ अब कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे कि कॉमन डिफरेंस बराबर है कि नहीं है। तो A2 माइनस ए कितना आ गया, 3 प्लस रूट 2 माइनस 3। देखो 3 प्लस रूट 2 जो है वो A2 है, माइनस ए कितना है 3, तो 3 से 3 कैंसिल, आ गया अंडर रूट 2। फिर A3 में से A2 माइनस करेंगे। A3 कितना है, A3 है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस जो A2 है, A2 वो है 3 प्लस रूट 2। तो ब्रैकेट खुलेगा तो कितना हो जाएगा, A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2। 3 से 3 कैंसिल, 2 रूट 2 में से रूट 2 कैंसिल। अब अगर तुमको ये कंफ्यूज कर रहा है तो तुम ये समझो कि 2x में से x माइनस करेंगे तो x रह जाएगा। अब इस x की जगह रूट 2 समझ लो, 2x माइनस x यानी x यानी कि रूट 2। तो देखो A2 माइनस ए भी कितना आ गया था, रूट 2, और A3 माइनस A2 भी रूट 2, यानी कि दोनों डिफरेंसेस बराबर हो गए। यानी कि ये सीक्वेंस एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी ये है। तो हम वही रीजन देंगे क्योंकि, सिंस का मतलब होता है क्योंकि, सिंस डिफरेंसेस बिटवीन कंसेक्टिव टर्म्स आर इक्वल। क्योंकि कोई भी दो साथ की टर्म्स जो हमें दे रखी हैं उनमें आपस में फर्क जो है वो बराबर का है। तो विच इंप्लाइज गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, ये सीक्वेंस एक एपी है। तो क्लियरली कॉमन डिफरेंस कितना है, जो ये नंबर निकला है अंडर रूट 2। तो अब हमने अगली 3 टर्म्स पता करनी है। तो नाउ A5 इज इक्वल टू A4 प्लस रूट 2 हो जाएगा। पिछली टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते हैं। तो A4 कितना है, A4 है 3 प्लस 3 रूट 2, यही दिया हुआ ना, देखो पहली दूसरी तीसरी और चौथी टर्म 3 प्लस 3 रूट 2। तो 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस रूट 2, ये तो है A4 प्लस रूट 2। तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस देखो 3x प्लस x 4x हो जाता है, तो x की जगह रूट 2 रख लो तो ये आ जाएगा। A6 इज इक्वल टू A5 में रूट 2 ऐड करना है हमने, यानी पिछली टर्म में रूट 2 कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। तो 3 प्लस 4 रूट 2 प्लस रूट 2, ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 5 रूट 2। एंड A7 इज इक्वल टू A6 प्लस रूट 2, यानी कि पिछली टर्म A6 में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देना है। तो 3 प्लस 5 रूट 2 प्लस रूट 2, तो ये आ गया 3 प्लस 6 रूट 2। तो इस तरह से हमने अगली 3 टर्म्स भी पता कर ली। तो ये हो गया सॉल्व हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा पार्ट, 5th पार्ट। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के 15 पार्ट्स हैं और तुम बेसिकली समझ गए हो कि करना क्या है। तो मैं एक 12th पार्ट और करवाऊंगा बस, बाकी तुमने प्रैक्टिस से अपने आप करने हैं। तो मैं 12th पार्ट करवा रहा हूं। 12th पार्ट में क्या कौन सी सीक्वेंस दी हुई है, गिवन सीक्वेंस इज अंडर रूट 2 कॉमा अंडर रूट 8 कॉमा अंडर रूट 18 कॉमा अंडर रूट 32 एंड सो ऑन। अब इसमें डिफरेंस कैसे पता किया जाए, क्योंकि इनके हमने
वैल्यूज तो इस तरह से हमें पता नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, हेयर a इज इक्वल टू √2, हम इसको डेसिमल फॉर्म में लिख लेते हैं। 1 पॉइंट कितना होता है स्टूडेंट्स, ये √2 की वैल्यू सिंगल डेसिमल प्लेस तक अगर हम चलेंगे, सिर्फ एक डेसिमल प्लेस, तो 1.4। फिर a2 है √8, तो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको मैंने कैलकुलेट किया, 8 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 2.8। उसके बाद a3 यानी कि थर्ड है √18। √18 को मैं सॉल्व करता हूं, देखता हूं, मेरे पास तो कैलकुलेटर है, मैं उससे फटाफट कर रहा हूं। 4.2, लेकिन तुम तो इसका एक्चुअल में स्क्वायर रूट निकालना जानते ही हो। कैसे निकालते हैं, देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड से। 18 है 0.00 लिख लो, डेसिमल से इस तरफ जो है वो जोड़े बनाने होते हैं नंबरों के। 4 4 × 16 2, और उसके बाद 2 0 उतरे तो पॉइंट लग गया, और यहां पे नंबर कौन सा आएगा, इसका डबल यानी 8, तो 82 2 दा जाएगा 164, तो ये 4.2 आ गया। और a4 कितना दिया हुआ है, √32, तो √32 भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसी तरह √32 कैलकुलेट मैंने किया तो आ गया 5.6। तो अब हमें ये डेसिमल में पता लग गए, तो हम कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। तो जैसे कि मैं पहले लिख रहा था, नाउ a2 माइनस a कितना आ गया, 2.8 माइनस 1.4, तो ये आ गया 1.4। फिर a3 माइनस a2 कितना आ गया, 4.2 माइनस 2.8। अब 4.2 में से 2.8 माइनस करो, कितना आएगा बताओ, देखो कितना आ जाएगा, तो ये भी 1.4 आ गया। तो देखो फर्क तो बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये AP बन गई, जो कि हमें शायद लग रहा होगा तुमको कि AP नहीं बनेगी। तो दिस इज सिंस कॉमन डिफरेंस is equal, which implies this is an AP। ये AP आ गई। जब ये AP बन गई तो यहां कॉमन डिफरेंस कितना है, जो हमने फाइंड आउट किया हुआ है, कॉमन डिफरेंस इज 1.4। तो यहां पे अगली जो 3 टर्म्स हमने लिखनी होंगी वो कैसे करेंगे, देखो बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। Here a5 is equal to a4 plus 1.4, a4 कितना है 5.6, तो 5.6 प्लस 1.4 कितना हो जाएगा, ये प्लस करके बताओ, ये हो जाएगा 7। उसके बाद a6 कितना हो जाएगा, a5 प्लस 1.4 यानी 7 प्लस 1.4 इज इक्वल टू 8.4, और a7 कितना हो जाएगा, a6 प्लस 1.4 यानी कि 8.4 प्लस 1.4, तो 9.8। तो स्टूडेंट्स एक्चुअली इस क्वेश्चन को मैं अंडर रूट्स में भी कैलकुलेट कर सकता था। जैसे कि ये सीक्वेंस दी हुई है, मैं इसी तरह अगली टर्म्स पता कर सकता था, और कॉमन डिफरेंस भी ये √2 है एक्चुअली, तो √2 हम फाइंड कर सकते थे, लेकिन उसमें हमें थोड़ा सा और तरीके से सोचना पड़ता। तो इसलिए मैंने सिंप्लीफाई कर दिया कि हमें एक्चुअली पता तो यही करना है ना, कि ये एक सीक्वेंस जो है ये AP है कि नहीं, वो हमने इसकी अंडर रूट को सॉल्व करके एक्चुअल वैल्यूज फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक निकाल के फाइंड कर ली। तो ये भी कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है, हमने अगली 3 टर्म्स भी पता कर ली। तो अगली 3 टर्म्स इसी तरह से अगर अंडर रूट में दी हुई हो तो उनकी वैल्यूज यही आएंगी। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब स्टूडेंट्स एक बात याद रखो कि अपने पेरेंट्स को ट्यूशन के बोझ से मुक्त करो, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट चेक करो, और उससे सारा का सारा सिलेबस कर लो, और कमेंट्स में मुझे 1 to 5 रेटिंग देना मत भूलना। बाकी हम करेंगे अब अगली क्लास में।
तब तक इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।